वर्ड प्रॉब्लम, उसका लास्ट टॉपिक है अपने पास अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, इसका हम हिंदी में भी नाम लिख दिए हैं, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। देखो अप स्ट्रीम, अप का मतलब क्या हुआ ऊपर, अप का मतलब ऊपर, फिर डाउन स्ट्रीम, डाउन का मतलब क्या आ जाएगा नीचे। तो डाउन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हमें क्या होगा, जब अप का मतलब हो गया जो ऊपर और डाउन का मतलब हो गया नीचे। तो जब अप एंड डाउन में हम देखेंगे तो जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी अगर सीढ़ी लेके चलो, यहाँ पे एन होगा, कोई भी अगर हम सीढ़ी लेके चलते हैं तो उसमें क्या होगा, सीढ़ी जो रहता होगा तो ऊपर की तरफ बना रहता है। हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हम ऊपर चल रहे हैं तो क्या हो गया अप, और जब सीढ़ी पर हम ऊपर, सीढ़ी ऐसे बना हुआ है और ऊपर से हम नीचे उतर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डाउन। ठीक है, हम सीढ़ी से ही हम इसका एग्जांपल हम समझेंगे। जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो अप का मतलब तो हो गया ऊपर और डाउन का मतलब हो गया नीचे। यानी हिंदी में अप स्ट्रीम जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल, और जो डाउन स्ट्रीम होता है उसको हम बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, अप स्ट्रीम को हम बोलते हैं प्रतिकूल और डाउन स्ट्रीम को अनुकूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अप स्ट्रीम होगा, अप स्ट्रीम हम एग्जांपल जो है वैसा हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मान चलो अप स्ट्रीम के लिए जो जैसे तेज हवा चल रहा है, ठीक है, अप सीधे तो हम बता दीजिए आपका मतलब हुआ ऊपर, आपका मतलब ऊपर। तो मान के चलो यानी कि पानी का बहाव कहीं से है, पानी जो है कहीं से बह के आ रहा है। ठीक है, तो पानी जब बह के आ रहा है तो पानी का जो बहाव होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। सबसे पहले देखो वाटर जो होता है, वाटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, मतलब इसके हिसाब से जो हम वाटर देखेंगे, पानी जो देखेंगे वो दो टाइप का होगा। एक होगा रुका हुआ पानी, एक होगा रुका हुआ पानी और एक होगा चलता हुआ पानी। ठीक है, जो रुका हुआ पानी होता है उसको बोलते हैं स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी होगा उसको हम बोलेंगे स्टिल वाटर, और जो चलता हुआ पानी होगा उसमें क्या होगा, करंट होगा, करंट। क्योंकि पानी जो होता है वो जब चलता है तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं धार। जो वो पानी जब चलता है तो उसमें क्या रहता है, जो रेत रहता है उसको क्या बोलते हैं धार, धार का क्या होता है करंट, इनकी धारा। ठीक है, तो पानी दो टाइप का हो गया, एक रुका हुआ पानी हो सकता है या फिर चलता फिरता पानी होगा। ठीक है, तो अब वहां पे रुका हुआ पानी रहेगा या चलता हुआ पानी, दोनों में से कोई भी टाइप का पानी रहे, तो पानी का जो जब तुम जाके कहीं पे पानी को रखोगे किसी सरफेस पे तो वो पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। पानी हमेशा क्या रहता है, वो नीचे की तरफ ही जाना चाहेगा। कभी भी पानी जो मतलब यहाँ पे पानी आके रखे, यहाँ से क्या वो नीचे गिरना चाहेगा, पानी जो होगा क्या करेगा, नीचे गिरना चाहेगा। ये नहीं जो यहाँ पे पानी रखे तो वो ऊपर उठेगा, क्योंकि अगर ऊपर उठता तो फिर हम जो मोटर का यूज करते हैं, जैसे घर में हम क्या करते हैं, जो अपना यूज कर लिए वाटर जो इकट्ठा करते हैं उसका क्या आता है, मोटर लगा रहता है, फिर मोटर के हेल्प से पानी जो होता है वो ऊपर टंकी में हम क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। तो वहां पे क्या है, पानी ऊपर नहीं जा रहा है, उसका हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं मोटर के हेल्प से। तो इस कारण से क्या होगा, कोई भी पानी जो होगा, कोई भी वाटर होगा, वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा। बस रहेगा। तो एक चीज तो हम कंफर्म हो गए, जो वाटर का जो फ्लो होगा हमेशा क्या होगा, डाउन में होगा, यानी कि नीचे की तरफ। ठीक है, पानी का जो फ्लो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। जब पानी का फ्लो नीचे की तरफ होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे पानी है, हम एग्जांपल देके समझ रहे हैं। यहाँ पे जो है ये पानी है, ऐसे करके ये पानी जो है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, ये सब पानी जो होगा, पानी क्या करेगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा। यानी कि यहाँ से पानी यानी कि कहीं पहाड़ प्रदेश से निकल रहा था तो वो क्या होगा, पानी यानी कि नीचे की तरफ बहना शुरू होगा। जब नीचे की तरफ बहना शुरू होगा, हम मान के चलो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आके हम एक नाव रख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो है एक बोट लाके हम रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बोट रखा हुआ है। तो अब ये नाव जो है, यहाँ पे एक बोट रखा हुआ है, तो अब यानी कि ये क्या होगा, यानी कि ये नाव को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये नाव क्या होगा, इधर आना चाहेगा।
क्योंकि पानी का फ्लो जो है इधर की तरफ है, पानी का जो फ्लो है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है तो नाव को जब हम रखेंगे तो नाव क्या हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ होना चाहेगा। जब इधर की तरफ आएगा तो नाव क्या होगा, इधर की तरफ, यानी कि चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो हम अभी नाव का कोई स्पीड नहीं दिए थे, नाव जो होगा वो किधर चल रहा है उसका हम कोई स्पीड नहीं दिए, हम बस क्या किए, नाव को लाके हम उसमें रख दिए, उसका कोई हम स्पीड नहीं दिए हैं। तो स्पीड जब नाव में नहीं रहेगा तो उस समय क्या होगा, नाव किधर चलेगा, जिधर पानी का फ्लो रहेगा, यानी कि जिधर वाटर का फ्लो रहेगा उधर ही क्या होगा, नाव जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस केस में क्या हो गया, जो पानी की दिशा में, पानी के दिशा में उस वहां पे नाव का क्या हो रहा है, पानी के दिशा में जब नाव का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे तो हम नाव का कोई स्पीड नहीं दिए थे। अब यही चीज मान के चलो, हम यहाँ पे नाव का कुछ स्पीड देके भेजते हैं, यहाँ जो है हम नाव का कुछ स्पीड देके भेजते हैं, नाव का स्पीड हम इधर की तरफ दे देते हैं। ये जो नाव है, इस नाव का हम स्पीड हम इधर की तरफ दे दिए, यानी नाव जो है हमें इधर लेके जाना है, बस रह गया, नाव को हमें इधर लेके जाना है। इसका मतलब स्पीड जो है नाव का वो स्पीड v है। ठीक है, v, इस नाव जो है, नाव को पानी में जो हम रखे हैं इसको इधर लेके जाना है। ठीक है, इसका स्पीड v है। ये पानी जो है, पानी का फ्लो इधर की तरफ है, तो मान चलो इस पानी का जो फ्लो है, जो पानी है, इस पानी का इधर की तरफ जो स्पीड है वो मान के चलो u है, बस रह गया, पानी का इधर की तरफ स्पीड u है, नाव का इधर की तरफ स्पीड v है। ठीक है, तो दोनों स्पीड क्या है, दोनों का जो स्पीड है क्या है, अपोजिट है। ये पानी इधर जाना चाह रहा है तो पानी तो इधर ही जाएगा क्योंकि उस नीचे की तरफ जा रहा है, और नाव जो है वो इधर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, यानी कि इसमें से जिसका स्पीड ज्यादा होगा, अगर नाव का स्पीड ज्यादा होगा तो नाव तेजी से उधर भागेगा, अगर पानी का स्पीड ज्यादा होगा तो नाव उधर क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। पानी का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो नाव क्या होगा, उधर धीरे धीरे बढ़ के जाएगा। बात समझ आ गई, अगर पानी का स्पीड ज्यादा होगा और नाव का स्पीड कम होगा तो पानी, नाव जो होगा वो धीरे धीरे, क्योंकि नाव का स्पीड को क्या करेगा, पानी में रेत रहेगा, धारा ज्यादा रहेगा, तो पानी जो रहेगा वो, पानी का जो फ्लो होगा, वाटर का फ्लो, वाटर क्या करेगा, नाव को रोकना चाहेगा। तो रोकना चाहेगा तो एकदम से नहीं रोकेगा, नाव को एकदम से नहीं रोकेगा, उसका क्या करेगा, स्पीड जो होगा वो कम कर देगा, नाव का जो स्पीड होगा वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या कर रहा है, कम कर रहा है, स्पीड यहाँ पे क्या किया, कम कर रहा है। तो स्पीड जब कम कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आना चाहिए था, पानी तो नीचे आता है हमेशा, डाउन में आता है, लेकिन नाव को हम कहां लेके जा रहे हैं, अप में, नाव को हम कहां लेके जा रहे हैं, अप में, यानी कि इधर की तरफ जा रहे हैं। तो नाव कहीं यहां से चलते हुए आया होगा, ऐसे करके इधर जा रहा है, लेकिन पानी हमेशा नीचे की तरफ बहेगा, लेकिन नाव को हम ऊपर लेके जा रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि नाव को इधर जाना है, अब पानी नीचे की तरफ आना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पानी नीचे की तरफ जाना चाहता है तो पानी को कहीं ऊंचाई पे रखोगे, पानी क्या होगा, जल्दी से नीचे जाएगा। हाँ, तो पानी जब जल्दी से नीचे जाएगा तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो क्या करेगा, जल्दी, यानी एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेगा, एक दूसरे को रोकना चाहेगा। तो यहाँ पे वही चीज हो गया, जब पानी इधर की तरफ जा रहा है u के स्पीड से और नाव जो है इधर की तरफ जा रहा है v के स्पीड से, तो यह क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रोकना चाहेगा। बस में नाव चाहेगा जब पानी को लेके उधर चले जाए, और पानी चाहेगा जब नाव को लेके इधर आ जाए। ठीक है, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका कुछ ना कुछ वहां पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, दोनों का जो स्पीड होगा, नॉर्मल स्पीड, वो स्पीड क्या हो जाएगा, u माइनस v, यानी दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस में आएगा, कम क्यों होगा, क्योंकि नाव, पानी इधर जाना चाह रहा है और नाव उधर जा रहा है, तो दोनों में क्या होगा, स्पीड कुछ ना कुछ कम होगा। तो यहाँ पे हो गया u माइनस v। या फिर समझ लो, यहाँ पे क्या हुआ, जब साइकिल से हम आ रहे हैं, साइकिल चला के घर से, ठीक है, तो साइकिल चला के जब हम घर से आ रहे हैं, तो घर से साइकिल चला के आ रहे हैं, तो मान के चलो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम साइकिल चला रहे हैं, हवा उस दिशा में नहीं है। हम साइकिल जिस दिशा में चला जा रहे हैं उस दिशा में हवा नहीं चल रहा है, हवा जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। हम साइकिल से इधर जा रहे हैं और हवा जो है उधर से आ रहा है। अच्छा ना, साइकिल से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, हवा जो है उधर से आ रहा है। तो उस समय क्या होगा, हम साइकिल से जब इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या होगा, हवा उधर से, दोनों का क्या है, अपोजिट है। हम इधर जाना चाहेंगे और हवा उधर से आएगा।
जब हम इधर जाएंगे और हवा उधर से आएगा तो साइकिल पे हमें ऑब्जर्व करते हैं, जब हवा तेज रहता है तो हमें पैडल साइकिल का क्या होता है, तेजी से मारना होता है। जब हवा तेज रहता है, हमको अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहे होते हैं, हवा के विपरीत दिशा में, तो जब हमें हवा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमें क्या होता है, जो साइकिल के पैडल जो है हमें क्या तेजी से मारना होता है। तेजी से क्यों मारना होता है, क्योंकि उसका स्पीड जो है, हवा का स्पीड ज्यादा है किसके कंपेयर में, मेरे साइकिल के कंपेयर में। तो उस समय क्या होगा, जो पैडल हमें तेजी से मारना होता है, क्योंकि हवा जो है वो क्या कर रहा है, हमारे साइकिल के स्पीड को कम कर दे रहा है। हम स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, स्पीड को हम मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, पैडल जो है वो हम धीरे धीरे मारना शुरू कर, ये तेजी से मारना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन, हवा उधर से आ रहा था और साइकिल इधर से जा रहा था। तो जब हम हवा उधर से आया, साइकिल हम इधर से जा रहे थे, तो क्या किया, मेरे स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को क्या किया, कम कर दिया। वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब प्रतिकूल, यानी विपरीत दिशा में, प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में। साइकिल इधर से जा रहा है और हवा इधर से आ रहा है। जब विपरीत दिशा में होगा तो वहां पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या बताया, विपरीत दिशा में, या फिर उसी को हम बोलते हैं प्रतिकूल। लीजिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। तो बोट और स्ट्रीम जो होगा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्ट में याद रखना है, अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ। अप का मतलब ऊपर, ठीक है, अप का मतलब ऊपर। तो हमें डायरेक्ट पानी वाला एग्जांपल जो है ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें डायरेक्ट याद रखना है पानी का बहाव क्यों होगा, पानी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जब तक उसमें फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऊपर की तरफ कभी जाना ही नहीं चाहेगा, पानी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। तो पानी जब हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, अप का मतलब क्या हुआ, ऊपर। तो पानी तो नीचे जाता है और अप का मतलब हो गया ऊपर। पानी नीचे जा रहा है और अप हम लिखे अप यानी कि ऊपर। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो गया। दोनों डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, यानी कि रोकना चाहेगा। दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, क्या होगा, कमी होगा। विरोध करेगा क्या होगा, स्पीड में कमी होगा। वही लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बस में आ गया, डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, यानी बोट और स्ट्रीम के डिफरेंस स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। बस में आ गया। तो डायरेक्ट कैसे याद रखना है, जो पानी हमेशा नीचे की तरफ जाना चाहता है, पानी जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ जाना चाहेगा। और अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। तो पानी नीचे जाएगा, हम अप ले रहे हैं, अप का मतलब ऊपर। तो पानी नीचे और हम ऊपर, दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग है। तो दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा मतलब क्या होगा, कम करना चाहेगा। तो कम के केस में क्या होगा, माइनस। वही हम लिख लीजिए डिफरेंस। बस में आ गया। ये डिफरेंस कैसे याद रखेंगे, पानी नीचे जाएगा और अप का मतलब ऊपर, दोनों का अलग अलग दिशा है। तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, यानी रोकना चाहेगा। अब विरोध करने का मतलब कम कर रहा है, कम करने का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। तो अप स्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब माइनस होगा, ऐसे याद रखेंगे। अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस होगा। अब आते हैं डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो मान के चलो यहाँ पे पानी है, पानी तो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा, ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है, तो पानी का फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि पानी हमेशा, तो पानी का जो बहाव होगा वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउन। डाउन, डाउन का मतलब नीचे। पानी जो है, ये पानी जो है, पानी इधर की तरफ जा रहा है यू के स्पीड से। ठीक है, पानी जो है इधर की तरफ जा रहा है यू के स्पीड से। और यहां पे एक बोट रखा हुआ है, यहां पे एक बोट रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे एक बोट रखा हुआ है, पानी इधर से जा रहा है यू के स्पीड से। ये बोट जो है इसको भी जाना है इधर ही, वी के स्पीड से। ठीक है, पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ होगा, और ये बोट जो है ये भी इधर की तरफ ही जा रहा है। यानी जिस दिशा में पानी का फ्लो है, जिधर करंट है, उधर ही ये बोट भी जाना चाह रहा है। अभी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में।
इधर ये भी जाना चाह रहा है और इधर नाव भी जाना चाह रहा है। इस समय क्या होगा, नाव जो है इसका स्पीड को पानी क्या करेगा, पीछे से धक्का मारेगा, क्योंकि ये नाव इधर जाना चाह रहा है, अब पानी भी इधर ही आ रहा है, तो जो पीछे वाला पानी आएगा वो नाव में क्या करेगा, टक्कर मारेगा, तो नाव क्या होगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। नाव जो होगा वो तेजी से आगे बढ़ेगा। इस समय नाव का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। नाव का जो स्पीड होगा क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर साइकिल से हम समझ लें, तो साइकिल से यानी कि हवा जो है उधर की तरफ चल रहा है, यानी हवा जो है उधर की तरफ चल रहा है और हम साइकिल लेके भी उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, हवा उधर की तरफ चल रहा है और साइकिल लेके भी हम उधर ही जा रहे हैं। उस समय क्या होता है, जो साइकिल में हम पैडल जो है धीरे धीरे भी मारेंगे तो साइकिल क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। जब हवा के दिशा में हम साइकिल चलाते हैं तो उस समय क्या होता है, पैडल हमें धीरे धीरे मारना पड़ता है। बस ना, यानी साइकिल हवा के दिशा में चलेंगे तो पैडल क्या होगा, हम धीरे धीरे भी मारेंगे, हम चलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, पैडल हमें तेजी से मारना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम उधर जा रहे थे और साइकिल मतलब हम उधर जा रहे थे, हवा उधर से आ रहा था, तो हम जो जाना चाह रहे थे हम क्या कर रहा था, वो रोक रहा था। वो आगे से हवा आएगा तो हमें टक्कर मारेगा और टक्कर मारेगा तो हमारा एनर्जी क्या होगा, कुछ लॉस हो जाएगा, हमें स्पीड हमारा क्या होगा, कम होगा। उसका आंसर यहाँ पे माइनस हुआ था। लेकिन सवाल किसमें क्या होगा, जिधर हवा चल रहा है उधर हम साइकिल लेके चल रहे हैं। हम जब साइकिल लेके आगे से बढ़ेंगे तो पीछे से जो हवा आएगा वो हमें टक्कर मारेगा। हमें जब टक्कर मारेगा तो हमको क्या करेगा, आगे खिसकाएगा। तो आगे खिसकाएगा तो उसका मतलब क्या है, वो तेजी से हमें भगा रहा है। उस समय क्या होगा, यानी कि भगा रहा है हमें। हम तो अपना स्पीड चल ही रहे थे और ऊपर से हवा आया, वो भी थोड़ा सा टक्कर मार दिया, तो उसके कारण भी कुछ हम आगे बढ़ गए। तो वहां पे क्या होगा, बढ़ना। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन। हवा भी उधर ही चल रहा था और साइकिल लेके भी हम उधर ही जा रहे थे। तो सेम डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड इक्वल टू सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि u प्लस v। स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको याद कैसे रखना है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डाउन का मतलब नीचे। अब पानी का बहाव हमेशा क्या होगा, नीचे ही होगा। बस में आएगा, तो पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ होता है और डाउन स्ट्रीम का, डाउन का मतलब भी हुआ नीचे। तो पानी भी नीचे और डाउन का मतलब भी नीचे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों क्या हो गया, नीचे ही हो गया। और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस में आएगा, हमें इसे याद रखेंगे। डाउन का मतलब नीचे, अब पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ होगा। वो कभी भी पानी ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़ना चाहेगा, पहाड़ से नीचे आएगा। पानी कभी भी ऊपर नहीं चढ़ना चाहेगा, वो हमेशा पहाड़ से क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो पानी का बहाव नीचे की तरफ और डाउन का मतलब भी नीचे। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसी लिखा हुआ सेम डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड क्या होगा, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ था, अप स्ट्रीम, पानी का बहाव हमेशा नीचे। पानी का बहाव क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ, और अप का मतलब क्या हुआ, ऊपर। तो पानी का बहाव नीचे और अप का मतलब ऊपर। तो दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग है। एक इधर है, एक नीचे है, दूसरा ऊपर है। तो दोनों का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो स्पीड क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा, यानी एक इधर से और दूसरा इधर से क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रोकेगा। दोनों एक दूसरे को रोकेगा, यानी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये लिखा हुआ है स्पीड इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बात समझ आ गया, यही होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट। ठीक है, इसको समझना बहुत ही आसान तरीके से हम समझा दिए हैं। जब पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ, अप का मतलब ऊपर। तो पानी नीचे और अप का मतलब ऊपर, तो दोनों का दिशा क्या होगा, अलग अलग हो गया। एक नीचे और एक ऊपर, दोनों का दिशा अलग अलग हो गया। तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, यानी कि कमी होगा। उस समय क्या होगा, माइनस। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, तो पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ और डाउन का मतलब भी नीचे ही हो गया। ठीक है, पानी का बहाव नीचे की तरफ होगा और डाउन का मतलब भी नीचे हो गया। दोनों का दिशा क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों सेम दिशा में चलेगा, दोनों का सेम दिशा में चलेगा तो यहाँ पे स्पीड का कोई लॉस नहीं होगा। जहां तक होगा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगा। स्पीड इक्वल टू सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। बात समझ आ गया, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझने के लिए दो एग्जांपल हम देख लिए। एक तो साइकिल वाला हम चला के देख लिए, क्योंकि साइकिल वाला जो एग्जांपल है उसका हम प्रैक्टिकल करके देखे हुए हैं, साइकिल चलाते हैं तो पता है। अब ये पानी के हिसाब से समझ लिए। अब एक हम चलते हैं लिफ्ट से, जो लिफ्ट वाला सीढ़ी होता है। तो लिफ्ट वाला सीढ़ी क्या होता है, तो लिफ्ट वाला सीढ़ी यानी कि जब नीचे से, लिफ्ट वाला सीढ़ी का क्या है, दोनों तरफ चलता है, नीचे से ऊपर भी जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। तो जब लिफ्ट वाला जो सीढ़ी है
जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा हम उस पर जाके चढ़ गए, लिफ्ट जब लिफ्ट नीचे से ऊपर चल रहा है, लिफ्ट जो है इस बार नीचे से ऊपर जा रहा, हम इस पे जाके खड़े हो गए, जब खड़े हो जाएंगे तो लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो हमको भी वो धीरे धीरे लेके जाएगा, हाँ, लेकिन हम उस पर चलना शुरू कर दिए। लिफ्ट पे देखते हो तो लिफ्ट में जब आदमी चढ़ता है तो लिफ्ट पे क्या करता है, आदमी सीढ़ी पे चलना शुरू करता है। किस लिए चलना शुरू करता है? हम जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट क्या होता है, एकदम धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो आदमी उस पर चलना शुरू कर देता है। जब तक में लिफ्ट चलेगा तब तक में हम भी कुछ चल लेंगे। तो उस समय क्या हुआ, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और आदमी जो है वो भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उस समय क्या हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है उस समय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, कौन सा काम करेगा, डाउन स्ट्रीम का। हाँ, अब मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, आदमी उस पर चढ़ गया ऊपर चढ़ने के लिए। लिफ्ट आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन एक आदमी उस पर जाके खड़ा हो गया है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा तो वो क्या करेगा, आदमी को भी नीचे लेके आएगा। अगर आदमी वहां पे जाके एकदम खड़ा हो गया तब तो उसको गिरना तय ही है, ठीक है। लेकिन लिफ्ट नीचे आ रहा, आदमी उस पर गया और वो क्या किया, वो देखा लिफ्ट नीचे चल रहा है, हमको ऊपर जाना है, वो क्या किया, सीढ़ी पे चलना शुरू कर दिया, सीढ़ी पे वो चलना शुरू कर दिया। तो लिफ्ट तो नीचे की तरफ आएगा और सीढ़ी पे वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो दोनों का दिशा क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अलग अलग दिशा हो गया तो क्या होगा, अपोजिट हो गया, और अपोजिट के केस में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बात समझ आ गया? तो ऐसे करके आप समझ लेंगे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है हमें लगता है ये पानी वाला ही है, क्योंकि इसमें याद रहेगा जब पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ, पानी का जो बहाव होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, और अप का मतलब हो गया ऊपर, तो पानी नीचे और अप का मतलब ऊपर, पानी नीचे अप का मतलब ऊपर, दोनों का दिशा क्या होगा, अलग अलग हो गया। और जब दिशा अलग अलग होगा तो क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी रोकना चाहेगा, और रोकना चाहेगा यानी विरोध करेगा का मतलब क्या हो गया, माइनस होगा। और डाउन का मतलब क्या हुआ, डाउन का मतलब नीचे, अब पानी का भाव भी हमेशा नीचे, दोनों चीज नीचे हो गया, सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन होगा क्या होगा, स्पीड को बढ़ाएगा, धक्का मारेगा पीछे से आगे जाने के लिए, उस समय क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्पीड, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस में आ गया, यही जो होता है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो डायरेक्ट हमें याद रखना, अब याद क्या रखना है, तो डायरेक्ट याद रखना है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, दोनों के स्पीड को जोड़ना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, दोनों के स्पीड को हम जोड़ दिए, और अप स्ट्रीम में क्या हुआ, दोनों के स्पीड को हम माइनस कर दिए। बस में आ गया, अप स्ट्रीम में दोनों के स्पीड को हम माइनस कर दिए, और डाउन स्ट्रीम में दोनों के स्पीड को हम प्लस कर दिए, ठीक है। अब इसी चीज को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक अपना है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू यू किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हम कंसीडर कर सकते, लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू यू किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करेंट, स्टिल का मतलब रुका हुआ, ठहरा पानी, रुका हुआ पानी, और करंट का मतलब जिसमें चलता हुआ, यानी कि जिसमें धारा होगा। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा। पानी को भी हम क्या बोलते हैं, जो पानी जो चलता है क्या बोलते हैं, उसमें धारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, रेत, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर, ये चीज हम कंसीडर कर लिए। जो स्टिल वाटर का जो स्पीड है वो u किलोमीटर पर आवर है, और करंट का जो स्पीड है वो v किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे लिखा हुआ है देन स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप का मतलब ऊपर, अप का मतलब ऊपर, अब पानी का बहाव नीचे, अप का मतलब ऊपर, अब पानी का बहाव नीचे, तो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। आप भी बताए थे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, दोनों एक दूसरे का विरोध करता है। अपोजिट में क्या होगा, अप का मतलब हो गया, अप का मतलब ऊपर, अब पानी हमेशा नीचे, तो दोनों हो गया अलग अलग दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी रोकना चाहेगा, यानी कि विरोध का मतलब क्या होगा, कमी होगा, तो कमी होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, u माइनस v किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया, याद रखना बहुत ही आसान है। जब अप का मतलब ऊपर, अब पानी हमेशा नीचे, दोनों का दिशा अलग 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 है, दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, यानी रोकना चाहेगा, यानी कमी होगा, u माइनस v। दूसरा स्पीड डाउन स्ट्रीम,
तो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन का मतलब नीचे, डाउन का मतलब नीचे, अब पानी भी नीचे, पानी का बहाव तो हमेशा नीचे, और डाउन का मतलब नीचे, तो पानी भी नीचे जा रहा है और डाउन का मतलब भी नीचे हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहा है। ये क्या रहेगा, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गया। इसी चीज को हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है। बाकी कंसेप्ट जो है वो कैसे प्लस माइनस कैसे आया वो हम पानी वाले एग्जांपल से आपको समझा देंगे। अब देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड पूछा है, क्वेश्चन में होगा, पूछ देगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब रुका हुआ, स्टिल का मतलब रुका हुआ, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ, पानी रुका हुआ है, पानी एकदम शांत है, ठहरा हुआ है, तो पानी ठहरा हुआ है तो क्या होगा, सिर्फ वहां पे नाव का ही स्पीड होगा, नाव अगर उसमें चलेगा उसमें क्या होगा, सिर्फ बोट का ही स्पीड होगा, पानी तो एकदम ठहरा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, u प्लस v बाय 2, ये फॉर्मूला होता है ठहरा हुआ पानी का स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी में जब हम बोट का स्पीड निकालना होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस v बाय 2, इसको भी याद रखेंगे। दूसरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम का जो स्पीड होता है u माइनस v बाय 2, ठीक है, स्ट्रीम का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, u माइनस v बाय 2। इन तीनों चीज को हम याद रखेंगे। एक अप स्ट्रीम, अप में क्या हुआ, माइनस हुआ, माइनस कैसे आया आपको समझा ही दिए, डाउन में क्या हुआ, प्लस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u प्लस v बाय 2, स्पीड ऑफ स्ट्रीम u माइनस v बाय 2, बस में आ गया, यह तक हो गया। यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, कैसे क्या प्लस होगा और कब माइनस होगा, ठीक है। अब जो है इस पे हम एग्जांपल देखते हैं। ए बोट गोइज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि एक बोट है वो 16 किलोमीटर जो है अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर जो है वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा। इन 6 आवर, 6 घंटे में जा रहा है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों मिला के उसे टाइम जो है वो 6 घंटे का लग रहा है। ऑल्सो इट कवर्ड 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फिर से 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इन द सेम टाइम, सेम टाइम का मतलब 6 घंटे में ही चल रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, हमें उस वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड अगर दोनों अलग अलग पता चल जाए, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह रहेगा बोट का स्पीड आ जाएगा स्टिल वाटर में, क्योंकि अभी फॉर्मूला लिखे थे नंबर 1 और 2 करके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर u प्लस v बाय 2, ठीक है, वैसे करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है या तो उस फॉर्मूला से निकाल लेंगे क्योंकि दोनों का स्पीड तो हमें पता नहीं है, हम अब यहाँ पे कंसीडर करके हम अलग तरीके से करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टिल वाटर यानी कि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी में जो बोट का स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसमें दूसरा क्या है, एंड डेट ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम क्या ले लिए यहाँ पे, जो लेट कर दिया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिखना है, ठीक है, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ
अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अभी बताए थे। जब अपस्ट्रीम में क्या होगा, अप का मतलब ऊपर, अब पानी का बहाव नीचे, दोनों अलग दिशा में क्या होगा माइनस, यानी कि अपस्ट्रीम वाले में क्या आ जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अप वाले में माइनस तो डाउन वाले में प्लस, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पास में आ गया। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं टाइम इक्वल टू, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो है 16 किलोमीटर 24 किलोमीटर तो हमें दे रखा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों का। स्पीड हमें पता है अपस्ट्रीम का स्पीड और ये डाउनस्ट्रीम का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। फिर अगला टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर किसमें, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट, ठीक है। देखो टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्योंकि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 16 किलोमीटर चल रहा है किसमें, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। तो 16 अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, x माइनस वाई। पास में आ गया। टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 24, और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है x प्लस वाई। पास में आ गया। टोटल टाइम इक्वल टू कितना देखा है 6 आवर इन 6 आवर 16 किलोमीटर 24 किलोमीटर दोनों मिला के 6 घंटे का टाइम लगता है। तो टोटल टाइम 6 आवर। तो टोटल टाइम कब, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का टाइम ये रहा और डाउन स्ट्रीम का टाइम ये रहा। टोटल निकालना, दोनों को जोड़ देंगे। 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट बस में आ गए। केस सेकेंड, सेकेंड केस में अब यहां पे कहां से, ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इन द सेम टाइम उसी टाइम कितना 6 घंटे में। तो देखो टाइम टेकन टू कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन टू कवर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम टेकन टू कवर यानी कितना टाइम लगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम में क्या था x माइनस वाई। डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में क्या था x प्लस वाई। टोटल टाइम इक्वल टू 6 आवर
तो क्या जाएगा 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 6। इक्वेशन सेकेंड बात समझ आ गया। लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू v। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y फाइंड करना है। 1 बाय x माइनस u 1 बाय x माइनस u 1 बाय x प्लस y 1 अपॉन x प्लस y। दोनों में सेम चीज था। 1 बाय x माइनस y को u मान लिया और इसको हम v मान लिए। देयरफॉर क्या बनेगा 16 u प्लस 24 v इक्वल टू 6। इसी से हम लिख सकते हैं इसको 16 में से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 8u प्लस 12v इक्वल टू 6। तो 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स 8u प्लस 12v इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3। बस में क्या दिख रहा नीचे, ठीक है। अब यहां से ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के बाद एक इक्वेशन और बनेगा, एक बना लेते हैं। अब इसके लिए 12 अब 1 अपॉन x माइनस y को मान लिए u प्लस 36 v इक्वल टू 6। 2 कॉमन लेते हैं 6 कॉमन। जब 6 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 2u प्लस 6v इक्वल टू 6। 6 से 6 कैंसिल तो 2u अब प्लस 6v इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करेंगे u और v का वैल्यू आ जाएगा। देखो हम क्या किए, यानी एक बोट जो था 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितने देर में चला था 6 घंटे में। हम दोनों को कंसीडर कर लिए थे। हम डायरेक्ट आपको बताए थे याद रखना है जो अप स्ट्रीम में माइनस होगा और डाउन स्ट्रीम में प्लस होगा। माइनस प्लस क्यों होगा एग्जांपल देके समझा दिए थे, ठीक है। तो यहां पे अगर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन टू कवर 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम 16 अपॉन अप स्ट्रीम का स्पीड या फिर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 24 अपॉन ये दोनों सॉल्व हो गया। यहां से हम इक्वेशन बना लिए। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करना है। देखिए इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे v के मल्टीप्लाई में क्या है 12, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 12 से। इसमें v के मल्टीप्लाई में कितना है 6, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन को 6 से करना है। देखो 8 इंटू 6 48, फिर यहाँ पे 6 है 72, फिर यहाँ पे 6 है। अब इधर वाले में आ जाओ, यहाँ पे 12 से करना है 24u, यहाँ पे 12 से करना है 72v और यहाँ पे 12 से करना है, साइन चेंज कर लेंगे दोनों कैंसिल। 48 माइनस 24u इक्वल टू 18 माइनस 12 6, ये कैंसिल 4 टाइम्स 4u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 1 बाय 4। u का वैल्यू पता है 1 अपॉन x माइनस इक्वल टू 1 बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस y इक्वल टू 4। इक्वेशन 5, ठीक है। पुट u इक्वल टू 1 बाय 4 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो है इसमें u का वैल्यू जो निकला है 1 बाय 4 रख देते हैं। 8 इंटू 1 बाय 4 और फिर प्लस 12v इक्वल टू 3, ये 4 से कैंसिल 2 टाइम्स में, तो 2 प्लस 12v इक्वल टू 3, तो 12v इक्वल टू 1 क्योंकि 2 को इधर ले आएंगे, तो v इक्वल टू 1 बाय 12। अब v का वैल्यू था 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1 बाय 12। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट ये 5 प्लस 6, इक्वेशन 5 प्लस 6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, दोनों गया तो 2x इक्वल टू 16, ये कैंसिल 8 टाइम्स, x इक्वल टू 8, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फिफ्थ में x का वैल्यू 8 रख देंगे, 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू -4, यहां से y इक्वल टू 4, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। तो x को हम लिख के थे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये x क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये y क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन किसमें, ये किसमें हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर में भी 2 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, दो चीज फाइंड करना है। देखो सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द कौन सा करंट, स्पीड ऑफ द करंट भी y किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है और अप स्ट्रीम में माइनस, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में माइनस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो हमें यहां पे ये तो स्पीड पता है, अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है, नहीं दे रखा है, निकाल देंगे हम यहां से, ठीक है। देखो नाउ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम। देखो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चला 20 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना लगा 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन पास हो जाएगा। एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई, डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम कितना है 4 किलोमीटर, अब बाय टाइम 2 से 4 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों कैंसिल, कितना हो गया 2x इक्वल टू 12, ये 2 से कैंसिल 6, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 6 प्लस y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ द करंट, पानी का फ्लो, पानी का स्पीड क्या है y का वैल्यू कितना आ गया
4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, आदमी का स्पीड रुका हुआ पानी में x किलोमीटर, तो कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो पानी में हम जब चलेंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे चल पाएंगे, बहुत कम स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर, और उसका हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही दो टाइप का क्वेश्चन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में पूछता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नहीं बल्कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो था हमको बस यही याद रखना है, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में प्लस करेंगे और अप स्ट्रीम वाले में माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज को अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को अच्छे से कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में एग्जांपल हम बहुत सारा कर लिए हैं। ठीक है, अब कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा उस नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कल वाले क्लास में जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर होगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन।